नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम झा। आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स फिन चैनल। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से रेगुलर एसआईपी बाजार की गिरावट को एक अवसर में बदल देती है और ये बड़े बड़े निवेशकों को पीछे छोड़ देती है। यदि टिपिकल एसआईपी की बातें करें तो इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट होता है और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फिक्स्ड अमाउंट होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये टिपिकल एसआईपी है, लेकिन आज के दिन में कई सारे एसआईपी के वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो मैं टिपिकल एसआईपी की बात कर रहा हूँ कि हर महीने फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट जो करते हैं हम, ये म्यूचुअल फंड में करते हैं। और म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ में ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी स्टॉक मार्केट में करती है। और स्टॉक मार्केट का ये फीचर है कि ये ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो लगातार ऊपर ही जाए या लगातार नीचे ही जाए। ये ऊपर जाएगा तो निश्चित रूप से नीचे आएगा वो, और नीचे जाएगा तो निश्चित रूप से वो ऊपर जाएगा। और रेगुलर एसआईपी इसी चीज़ को एक अवसर में बदल देती है। यदि हम पिछले 10-11 वर्षों की यदि स्टॉक मार्केट के नेचर की बातें करें तो हमने देखा कि 2015 में, मार्च 2015 से लेके फरवरी 2016 तक बाजार में काफ़ी गिरावट आई थी और ये गिरावट 22 से 24% के आसपास की थी। उसके बाद गिरावट आई कोरोना काल में 2020 में, जो जनवरी 2020 से लेके मार्च 2020 तक गिरावट आई थी और ये गिरावट करीब 38 से 40% थी। तीसरी गिरावट देखी गई 2022 में, जनवरी 2022 से लेके जून 2022 तक, और ये गिरावट करीब 18 से 20% के आसपास थी। और चौथी गिरावट 2024 में थी। सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक ये गिरावट थी 16 से 18% के आसपास। अब फिर वहीं जाते हैं कि एसआईपी के बारे में अवसर में कैसे बदलती है। फ्रेंड्स, हमने माना कि आपने 10,000 रुपये की एसआईपी की है और जब आपने इन्वेस्ट किया, एसआईपी जब स्टार्ट की थी तो पहले महीने का जो एनएवी थी यूनिट्स की वो 12 रुपये थी। और 2-4 महीने के बाद 12 रुपये यूनिट्स थी। इसका मतलब 10,000 रुपये में 833.33 यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। और मान लीजिए कि मार्केट जो है गिरावट आई और यूनिट्स की जो एनएवी थी वो 12 रुपये से कम होकर 10 रुपये आ गई। तो 10,000 रुपये जब इन्वेस्ट उस महीने करेंगे आप, तो ये आपको 1,000 यूनिट्स अलॉट हो गए। आपने देखा कि 10,000 रुपये 2 महीने पहले भी आपने इन्वेस्ट किया था, जबकि आपको 833.33 यूनिट्स अलॉट हुई थी, और आज जब आपने इन्वेस्ट किया तो 1,000 यूनिट्स अलॉट हुई। तो ये इससे फ़ायदा क्या होता है कि इन द लॉन्ग रन ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है, यानी एवरेज हो जाता है। आपका जो परचेजिंग कॉस्ट होती है यूनिट्स की वो एवरेज हो जाती है, जो एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत है। इसकी चर्चा हम एक लाइव एग्जाम्पल के साथ करेंगे जिससे कि हमारी बातें आपको ठीक से समझ में आ सके। हमने एक टिपिकल मिड कैप सेगमेंट का फंड लिया है। हालांकि उस फंड का नाम लेने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस फंड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मैं किसी भी म्यूचुअल फंड का प्रमोशन नहीं किया करता हूं। वो फंड है एचएसबीसी का मिड कैप फंड। हमने माना कि 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1 जनवरी 2015 को आपने एसआईपी स्टार्ट की थी। एक इन्वेस्टर है जिन्होंने 1 जनवरी 2015 से एसआईपी स्टार्ट की और 2015 में जब मार्केट गिरा, मार्च 2015 से लेकर फरवरी 2016 तक, तो उसका जो धैर्य था वो टूट गया। उसको लगा कि मार्केट शायद लगातार गिरेगा और वो 31/12/2015 तक इन्वेस्ट किया। उसके बाद उससे एग्जिट हो गया। एग्जिट होने के बाद आपने देखा कि पूरे 12 महीने उसने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, यानी 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और 3,13,000 रुपये उसको कॉर्पस के रूप में मिले। दूसरा इन्वेस्टर था कि उसने भी 1 जनवरी 2015 को ही एसआईपी स्टार्ट की थी, लेकिन वो 2015 के झटकों से बच गया और वो 2020 यानी कोरोना काल में उसका धैर्य जवाब दे गया। और वो फरवरी 2020 तक उन्होंने एसआईपी चलाई, यानी पूरे 62 महीने, 5 साल 2 महीने उन्होंने एसआईपी रेगुलर चलाई। लेकिन उसके बाद कोरोना काल में उसको धैर्य ने जवाब दे दिया और उसने देखा कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो था 3,10,000 था 62 महीने में, और जो कॉर्पस था वो 3,72,000 ही हुए उसके। तीसरा इन्वेस्टर था कि कोरोना काल को भी क्रॉस कर गया वो, लेकिन 2022 के झटकों में वो फंस गया और 31 मई 2022 तक उन्होंने एसआईपी चलाई। टोटल इन्वेस्टमेंट 89 महीने में 4,45,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और जो कॉर्पस बना उनका 6,99,000 रुपये। चौथा इन्वेस्टर उस झटके को भी बर्दाश्त कर गया, लेकिन
2024 में, जब सितंबर 2024 में से लेके अप्रैल 2025 तक गिरावट आई थी, तो उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने 31 जनवरी 2024 को उससे एग्जिट कर गया और उन्होंने पूरे 6 लाख रुपए यानी 120 महीनों में 6 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया और टोटल कॉर्पस जो बना उनका 17,33,000 के आसपास बना। और एक पांचवा इन्वेस्टर था जिसका धैर्य अभी तक बरकरार है और उसने 1 जनवरी 2015 से लेके 30 जून 2026 तक लगातार एसआईपी चलाई, टोटल 138 महीने, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो उसका हुआ वो 6,90,000 हुआ और कॉर्पस जो बना उनका 30 जून 2026 को वो 20,68,000 बना। जनाब, ये तो फिगर है। अब इस फिगर का मतलब तब तक नहीं निकलेगा जब तक इसको कंपेयर हम नहीं करेंगे। आपने देखा कि पहला इन्वेस्टर 12 महीने चलाया, 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 3,13,000 उसको कॉर्पस मिला। दूसरा इन्वेस्टर 62 महीने चलाया और 3,72,000 रुपये इन्वेस्ट किए उन्होंने। यानी पहले इन्वेस्टर से उन्होंने 2,50,000 रुपये अधिक इन्वेस्ट किए, लेकिन उसके एवज में उसको केवल 59,000 मिले। यानी 60,000 में 3,13,000 मिले और 3,10,000 में केवल 3,72,000 रुपये मिले। तीसरा इन्वेस्टर जिन्होंने 89 महीने चलाया और 4,45,000 रुपये इन्वेस्ट किए, इन्होंने दूसरे इन्वेस्टर के कंपैरिजन में 1,35,000 रुपये अधिक इन्वेस्ट किए और उसके एवज में इनको 3,27,000 रुपये एडिशनल मिले। चौथा इन्वेस्टर जो था, तीसरे इन्वेस्टर की तुलना में इन्होंने 2,15,000 रुपये अधिक इन्वेस्ट किए और उसके एवज में उसको 10,34,000 रुपये एडिशनल कॉर्पस मिले। और पांचवा इन्वेस्टर जिन्होंने 30 जून 2026 तक इन्वेस्ट किया हुआ था, वो चौथे इन्वेस्टर की तुलना में 90,000 रुपये एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया एसआईपी के फॉर्म में और उस 90,000 के एवज में उसको 3,35,000 का एडिशनल कॉर्पस मिला। तो आपने देखा कि दूसरा इन्वेस्टर 2,50,000 इन्वेस्ट किया, 59,000 मिले। तीसरा इन्वेस्टर 1,35,000 एडिशनल उसने इन्वेस्ट किए जिसके एवज में 3,37,000 मिला। चौथा 2,15,000 किया तो 10,34,000 मिला और पांचवा 90,000 एडिशनल किया तो 3,35,000 रुपये एडिशनल उसको कॉर्पस मिले। इसमें एक चीज़ और मार्क करने वाली है, यदि हम तुलना करें पहले इन्वेस्टर से जिन्होंने केवल 60,000 इन्वेस्ट करके 3,13,000 पाए थे और पांचवा इन्वेस्टर जिन्होंने 6,90,000 रुपये इन्वेस्ट किए और 20,68,000 रुपये पाए। और इसमें देखें तो जो पांचवा इन्वेस्टर था, पहले इन्वेस्टर की तुलना में 6,30,000 रुपये एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया और उस 6,30,000 के एवज में से उसे 17,55,000 यानी कुल 20,68,000 कॉर्पस की प्राप्ति हुई। इससे ये पता तो चलता ही है कि जनाब बीच में 3-4 बार मार्केट काफ़ी गिरा था, 20%, 40% के आसपास, और उसका फ़ायदा जो सबसे अधिक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मिला वो मिला केवल पांचवें इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले इन्वेस्टर की तुलना में 6,30,000 रुपये एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया और उसके एवज में 17,55,000 उसको एडिशनल कॉर्पस मिला। इससे ये पता तो चलता ही है जनाब कि यदि रेगुलर एसआईपी करेंगे तो बाजार की गिरावट आपको एक अवसर प्रदान करेगी अच्छे कॉर्पस बनाने के लिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई एमएफआई के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, नहीं मैंने सेबी के एग्ज़ाम इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ पास किए हुए, नहीं मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड पे क्लासेस चला करते हैं, ना ही मेरे कोई वेबसाइट है। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।